हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू A2 क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की मनोहर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8A जो कि त्रिकोणमिति है उसका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर का हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे, वीडियोस लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 3 अनुपात पूछे जा रहे हैं, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और त्रिभुज बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए कि कोण भी 90 है, तो यहाँ पे B हम यहीं पर लिखेंगे, बाकी A और C हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने A लिख दिया, यहाँ C लिख दिया। अब हमारा पूरा त्रिभुज बन गया ABC, जहाँ B 90 डिग्री है और AB 5 सेंटीमीटर है, तो AB की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, जो भी दे रखा होता है हम उसको एक एक करके डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब जब हमें तीनों अनुपात ज्ञात करने हैं, 3 अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो इसमें हमें कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। कर्ण यानी AC, और समकोण के सामने वाली भुजा, या हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो AC यहाँ पे हमें पता नहीं है, तो इसको पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई, ठीक है। तो AC बराबर हमें पता नहीं है, AC हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। AB की वैल्यू रख देंगे, AB हमारा 5 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। BC हमारा कितना है, BC 12 दे रखा है, तो इसकी जगह हम 12 रख देंगे। जो वैल्यू जहाँ दे रखी है वही लगाना है। तो AC ऐसा ही रहने दो। 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 पंजे 25, 12 है। अब 12 का जब हम 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएंगे, ठीक है। तो प्लस 144। अब AC हमारे निकालना है, तो अब इनको जोड़ो। सबसे पहले 25 और 144 कितने हो गए, 25 और 144 हो जाएंगे 169, ठीक है। अब हमें केवल AC निकालना है, तो ये वाला जो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वह रूट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। अब जो 169 होता है वह किसका वर्ग होता है, वह होता है 13 का वर्ग। तो 13 गुणा 13 169 होता है। अब रूट के अंदर वही चीज़ें रूट से बाहर निकलती हैं जो कि जोड़े में होती हैं, तो इसका पूरा जोड़ा बन गया, तो 13 आ गया, ठीक है। AC बराबर आ गया हमारा 13। हमें तीसरी भुजाई पता चल गई। अब आसान हो गया अनुपातों को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम साइन पता करते हैं। साइन हमें पता है, साइन ए बराबर क्या होता है या साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर नहीं पता है तो देखो इस फॉर्मूले, इस ट्रिक को आप याद रखो, LAL KKA यानी लाल बटे कक्का। जो ये वाला होता है ये साइन को डिनोट करता है, ये वाला जो होता है ये कॉस को, और ये लास्ट वाला ये है ये टेन को, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है, लंब हम देख रहे हैं ये लंब है, ठीक है। BC लंब है जो कि आधार पे लंबवत गिरता है, और जिनके भी 90 डिग्री का कोण बनता है वो लंब होता है। तो BC यहाँ लंब है, तो हम लिखेंगे BC बटे कर्ण, यानी कर्ण क्या है, AC, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यही तो है, तो AC। अब रख दो इसका मान। BC कितना दे रखा है, BC हमें यहाँ पे दे रखा है 12, और AC कितना दे रखा है 13, तो 12 बटे 13। तो ये तो हो गया साइन ए की वैल्यू, ठीक। अब हमें एक अनुपात और ज्ञात करना है, कॉस ए। अगला अनुपात ज्ञात करते हैं कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इससे पता चल रहा है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, यहाँ पे आधार ये है जो कि क्षैतिज रेखा होती है वह आधार होता है। तो AB बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण AC हमारा सेम है। तो AB कितना है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी लंबाई 5, तो 5 बटे AC की वैल्यू हम 13 रख देंगे, तो 5 बटे 13 हो गया, ठीक। अब हमें tan A और पता करना है। तो tan A बराबर क्या होता है, यहाँ देख लो, लंब बटे आधार है, तो हम लंब लिख देंगे। लंब क्या है, यहाँ पे BC है, तो लंब बटे आधार AB, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे BC देखो, BC यहाँ पे 12 है, और AB कितना है, AB 5 है। तो इस प्रकार हमने साइन ए, कॉस ए और टेन ए तीनों पता कर लिए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।